डेडपूल 3 आने में अभी बहुत टाइम है, तो सोचा उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज बनाता हूं जिसमें कुछ मजेदार बातें सामने आई। तो बकल अप गाइस, क्योंकि अब बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। सो गाइस, क्या आपने सोचा है कि डेडपूल 3 या फिर क्या डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी का मेन विलन कौन है एंड उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आई मीन ऑफ कोर्स ट्रेलर से हमें ये तो पता चल गया कि कैसेंड्रा नोवा इसमें दिखने वाली है एंड रूमर्स भी है कि वही मेन विलन होगी, बट ऐसा हुआ कैसे, चलिए जानते हैं। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि कैसेंड्रा नोवा असल में चार्ल्स जेवियर की ट्विन सिस्टर है, जिसको चार्ल्स ने पेट में ही निपटा दिया था क्योंकि चार्ल्स को कैसेंड्रा की बुराई का एहसास हो गया था। बट वो किसी तरह बच जाती है एंड बदला लेने आती है, जिसमें हमेशा वो बाकी विलन्स के जैसा ही हार जाती है। कैसेंड्रा के पास भी चार्ल्स के जैसे ही टेलीपैथी की पावर है एंड यही चीज उसको अपर हैंड देती है, क्योंकि आपको याद होगा ही कि वॉइड में है एलॉयथ जो कि प्रून हुए चीजों एंड लोगों को खत्म कर देता है। बट व्हाट इफ वो ऐसा ना कर पाए या फिर वो ऐसा करना ही बंद कर दे? अब आप पूछोगे कि कैसे? तो बॉस, कैसेंड्रा के पास प्रोफेसर एक्स के जैसे ही टेलीपैथी पावर है, तो व्हाट इफ वो उसके माइंड पर हावी होकर उसको ऐसा दिखाए कि वहां पर कोई लोग है ही नहीं या फिर वहां पर कोई ऐसा सामान है ही नहीं जिसको उसको निपटाना है। ठीक वैसे ही जैसे जीन ने किया था एक्स-मैन एपोकलिप्स मूवी के अंदर, जहां वो ये सोल्जर को दिखाती है कि वो लोग सामने है नहीं जबकि वो लोग उसी कॉर्नर में मौजूद होते हैं एंड जो चीज एलॉयथ को दिखेगा उसी को वो नष्ट करने जाएगा, लेकिन जो चीज दिखेगा ही नहीं तो वो उसको नष्ट करने जाएगा कैसे? जिसके वजह से जो भी एलियन, म्यूटेंट, सुपर हीरो या फिर विलन या जो भी चीजें आ रही होगी प्रून होकर, वो वहीं रह जाएगा, जिसके वजह से एक बैटल वर्ल्ड जैसा जगह बन जाएगा वॉइड, जहां पर तरह तरह के मार्वल कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन उन सब का बचना सिर्फ एक इंसान या फिर कहें म्यूटेंट पे डिपेंडेंट है, जो कि है कैसेंड्रा नोवा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस जगह को रिसाइकल बिन बनाया हुआ था टीवीए वालों ने, उस जगह को यहाँ पर कैसेंड्रा एक अपने फाइल के जैसा यूज कर रही है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो कैसेंड्रा ने इस जेल को अपना किंगडम बना लिया है, जिससे टीवीए वालों को प्रॉब्लम हो सकती है एंड इसीलिए एक म्यूटेंट को खत्म करने के लिए उन्होंने दूसरे म्यूटेंट को पकड़ा, जो कि है डेडपूल। एंड क्योंकि डेडपूल इस काम को अकेले नहीं कर सकता है, इसीलिए डेडपूल अपने जोड़ीदार खोजने के लिए अलग अलग यूनिवर्सेस में जाएगा या फिर अलग अलग टाइम पीरियड में जाएगा और यहाँ पर ही उसको मिलेगा वुल्वरीन, जिसके साथ वो मिलकर कैसेंड्रा को हराएगा। वरना आप ही सोचो, एलॉयथ यहाँ पर टीवीए एजेंट्स को क्यों टारगेट कर रहा है जबकि वो दोनों सेम बॉस को सर्व करते हैं? इसके अलावा यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कैसेंड्रा ने यहाँ पे इस टीवीए एजेंट को एज अ बेट यूज किया ताकि वहां पर एलॉयथ आए और फिर वो एलॉयथ का इस्तेमाल करके लोकी तक पहुंच सके। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मशीन आप देख रहे होते हैं, हो सकता है कि ये साउंड वेव छोड़ती होगी, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा ही कुछ देखा था इनक्रेडिबल हल्क मूवी के अंदर, जो कि हल्क को रोकने में काम आ रहा था। सो हो सकता है कि इसी का इस्तेमाल करके वो एलॉयथ को कमजोर करे और फिर कैसेंड्रा यहाँ पर अपने काम को या फिर अपने मिशन को अंजाम दे एंड मे बी कैसेंड्रा और उसकी म्यूटेंट टीम यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे। इसीलिए लोकी ने टीवीए वालों को ये कहा कि जाओ बेटा, डेडपूल को खोज निकालो और उसको ये काम सौंपो, क्योंकि उसे पता है कि ये कर सकता है, क्योंकि डेडपूल अकेले नहीं बल्कि अपने साथ कई सारे वेरिएंट्स लेकर आएगा, जिसमें से शायद तक लेडी डेडपूल भी होगी, क्योंकि हम लोगों ने ट्रेलर के अंदर यूज करते हुए एक डेडपूल कैरेक्टर को देखा है जिसको सब कोई स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो लेडी डेडपूल होगी, जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्लेक लाइवली यानी कि रियान रेनॉल्ड की असली वाइफ होने वाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वही होगी या कोई और, जो कि मूवी आने के बाद पता चलेगा। अभी तो हम लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं एंड क्योंकि अब लोकी का जिक्र हो चुका है, तो बॉस कैसेंड्रा को ये बुद्धि कि एलॉयथ को कंट्रोल करो ताकि वो यहाँ से निकल सके, ये किसी और ने नहीं बल्कि रवोना रेंसलर ने ही दिया होगा, क्योंकि वो एक की कैरेक्टर है जो कि हमें लोकी सीजन 2 के एपिसोड 6 के अंदर ये दिखाया गया था कि वो भी वॉइड में भेज दी गई थी, जहां उसके सामने एलॉयथ आता है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ ये हमें नहीं बताया गया। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमें रवोना फिर से दिखे। बाय द वे, एलॉयथ जिस सीन में टीवीए एजेंट्स को पकड़ रहा होता है, वहां पीछे हम मून नाइट वाले ट्रक को भी देख सकते हैं। प्लस कईयों का कहना है कि ये बर्फीला इलाका जहां डेडपूल फाइट कर रहा होता है, ये सुकोविया है,
उस टाइम का जब एवेंजर्स बैरन स्ट्रकर को पकड़ने जा रहे थे। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मेरे ख्याल से ज्यादातर सीन डेडपूल 3 के वॉइड में ही टेक प्लेस कर रहे होंगे, क्योंकि इसी बर्फीले इलाके में डेडपूल टीवी एजेंट से लड़ रहा होता है। प्लस ये सीन वुल्वरीन से लड़ने के बाद का है, एज आप डेडपूल के सूट में क्लॉ मार्क देख सकते हैं। प्लस इस कार में भी 3 स्क्रैच देख सकते हैं जो कि वुल्वरीन ही दे सकता है। इसके अलावा अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो दोनों ही जगहों में बर्फीला इलाका है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब वो टीवी एजेंट से लड़ रहा था तब आसपास में बड़े बड़े पेड़ थे, लेकिन जब वो वुल्वरीन से लड़ रहा था तो वो थोड़ा सा खुला इलाका था। अब देखना दिलचस्प होगा कि वो लोग ये चीज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये तो पता चल गया है कि डेडपूल 3 का जो मेन विलन होने वाली है उसका मेन मोटिव क्या है, और ज्यादातर शॉट्स या फिर कहीं सीन्स हमें जो डेडपूल 3 में देखने को मिलेंगे वो वॉइड से होगा, तो उसमें हमें कई सारे सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। क्या आप उन सब के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स और ऐसे ही थ्योरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।